मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए अपना जो डेफ है अच्छा उसमें से ही क्वेश्चंस खुद बनाए थे। हम जिस तरह से आंसर करते हैं उसमें एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, कभी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में पंचायती राज तो है पर उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे नहीं हो पा रहा। मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। दोस्तों आज हमारे साथ जैमिन पटेल जी हैं जो गुजरात से आए हैं और अभी जस्ट इंटरव्यू दे के निकले हैं यूपीएससी भवन से। और जैमिन सर से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि उनकी इंटरव्यू कैसी गई है और किस तरह के सवाल पूछे गए थे, ओवरऑल इनकी टोटल एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करूंगा। सर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर ये अभी जो आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं तो इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए थे आपसे? अभी मेरा जो इंटरव्यू है बेसिकली मेरा जो डिटेल एप्लीकेशंस फॉर्म्स है उस पर ही गया था। ओके। मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस पे मेरी थोड़ी हॉबी है। ओके। और गुजरात का जो कल्चर है पर्टिकुलरली पंचायती राज एंड डिस्ट्रिक्ट में जो इनोवेशंस है ओके उसके बारे में हमें पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR पे भी थे। ओके। पंचायती राज से कौन क्वेश्चन पूछे गए थे? पंचायती राज में ऐसा पूछा गया कि हमारे देश में पंचायती राज तो है पर उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे नहीं हो पा रहा, कौन सी दिक्कतें आ रही है। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का ऑब्जर्वेशन किया और उनको राइट विंग पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपने सारे जितने भी सवाल पूछे गए उसका जवाब हमें लगता है माकूल ढंग से आपने जवाब दिया है। हाँ, बोर्ड मेंबर्स ने मुझे बहुत ही एक तरह से रिलैक्स फील कराया। अच्छा। और अच्छे माहौल में मेरा इंटरव्यू गया। बहुत बढ़िया। होता ये है कि सर आपने प्रीलिम्स मेंस तो निकाल ली, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, और ये कॉमन है कि स्टूडेंट जो है इंटरव्यू के वक्त जो है थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए लेमैन जो स्टूडेंट होता है नया स्टूडेंट, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं ताकि वो मिस्टेक्स ना करें? इंटरव्यू में पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो बेसिकली सबको पता ही होता है क्योंकि इस लेवल पे पहुँचे होते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ वो है कि हम अपने अंदर एक रिलैक्सेशन फील करें। ग्रेट। ताकि हमारा अंदर का जो सही व्यक्तित्व है वो बाहर आ सके। बहुत बढ़िया। फिर हम जिस तरह से आंसर करते हैं उसमें एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, कभी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर हमें कुछ करना है तो सर्स की या मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स की हमें परमिशन लेके हम कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे, वो हमें अलाउ करते हैं। आप वर्बल देना चाहते हो या लिख के आंसर देना चाहते हो। ग्रेट, ग्रेट। तो ये सारे जो कहते हैं कि एक नए तरीके हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अनुकूल माहौल में इंटरव्यू होता है। बहुत बड़ा जैमिन, मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही और हमें लगता है काफ़ी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आपकी इस जो आप ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उससे काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा, आपने अब अपनी स्ट्रेटेजी बताई कि आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या क्या किया था? मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए अपना जो डेफ है अच्छा उसमें से ही क्वेश्चंस खुद बनाए थे। दूसरा, दिल्ली में कुछ इंस्टीट्यूशंस है, MK यादव सर का बहुत सपोर्ट रहा है। जो KS इंस्टीट्यूट है, खान सर, हाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे एक। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मेरी जो स्ट्रेंथ्स है, मेरी वीकनेस है वो बताई थी और किस जगह पर मुझे कार्य करना है वो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया था। दूसरा, जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनका इस तरफ बहुत ही सपोर्ट रहा है। अच्छा। और मैं ऑलरेडी स्टेट सर्विस में हूँ तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो अंदर था पहले से। एक मैं कहूँगा कि इंक्लूसिव जो सपोर्ट होता है सबका उसकी वजह से ही वो तो आपको देख ही लग रहा है कि यू आर सो कॉन्फिडेंट और आपके बोलने का जो लहजा है, जो आप जिस तरह से बोल रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि यू आर सो कॉन्फिडेंट। आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी गई होगी। अच्छा सर, एक और चीज़ में जाना था कि करंट अफेयर से भी कुछ पूछे गए थे अभी इंटरव्यू में, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, जैसे ओलंपिक हो रहा है, साथ में कोविड से रिलेटेड भी कुछ ऐसे सवाल जो पूछे गए हों करंट अफेयर से। करंट के बेसिस पे मुझे सिर्फ वो पूछा गया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छा पिछले 5 सालों में भारत की जो विदेश नीति है उसमें आपने क्या चीज़ें देखी है और क्या महसूस किया है। ओके।
दूसरा एक वो पूछा गया था कि हमारे जो यूएन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको अगर हमें कुछ कहना है, कुछ सजेशंस देने हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या वो 3 चीज़ें बताएंगे उनको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे थोड़े क्वेश्चंस थे। बहुत अच्छा। कोविड या उस पर मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, क्योंकि कोविड को लेके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। आपका सर ऑप्शनल पेपर क्या था? मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि वैसे स्टूडेंट जो अभी 10 अक्टूबर को मीन्स प्रीलिम्स पेपर है और वी हैव ओनली 2 मंथ्स, तो 2 महीने में आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वैसे स्टूडेंट के लिए जो इस बार प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं? इस बार का जो प्रीलिम है वो 10 अक्टूबर को है, तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 मंथ का समय 2 मंथ है जी। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी एस्पिरेंट्स से यही है कि आप लोगों ने पूरे साल जो कुछ भी पढ़ा है उसका आप थरली रिवीजन करिए, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट 2 मंथ्स में कुछ नए सोर्सेस आएंगे, कुछ लोग बताएंगे ये पढ़ो वो पढ़ो, बिल्कुल, लेकिन आपने थरली जिन जिन चीज़ें पढ़ी है या एनसीईआरटी पढ़ी हो या करंट अफेयर्स में जो एक मटेरियल पढ़ा हो, तो वही थरली रिवाइज कीजिए। और जो कुछ इंस्टीट्यूशंस के मॉक पेपर्स होते हैं वो आप 30 या 35 पेपर दे दीजिए और पिछले 3 सालों के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्मेट में पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस कितने होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कितने होते हैं, जिसमें थोड़ी डीपनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सब एनालिसिस करके हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सो दोस्तों, जैमिन पटेल जो गुजरात के सपूत कह सकते हैं, गुजरात की धरती से आए हैं यहाँ पे और ऑलरेडी ही इज़ इन स्टेट पीसीएस, राइट? यस। और इनकी इंटरव्यू अभी जस्ट दे के आ रहे हैं, तो सर आपको कैसा लग रहा है? मतलब मुझे तो लग रहा है कि यू विल गेट गुड रैंकिंग इन यूपीएससी। सो बस अपना एक प्रयत्न किया है अच्छे से। सो आपने पूरा जो 100% देने की कोशिश की है और आई होप फॉर द बेस्ट। और मैं दुआ करूँगा खुदा से कि आपकी जो है सिलेक्शन हो और आपकी रैंकिंग अच्छी हो। थैंक यू। और थैंक